जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का वीडियो है, मैं डिटेल्स में आपको बता दे रही हूँ कि माता रानी की घट स्थापना की जो पूजा है, नवरात्रि के दिन आपको कैसे घट स्थापना करनी है, कैसे मातेश्वरी की स्थापना करनी है, क्या क्या पूजन विधि है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने स्थापना करके आपको कई बार दिखाया है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें होती हैं, थोड़ी जल्दबाजी सी रहती है, क्योंकि टाइम का शॉर्ट पड़ जाता है। सो इस वजह से थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है और वो वीडियो मुझे अपलोड करने में टाइम लग जाता है। सो तब तक मुहूर्त निकल जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए अभी पहले शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोग भी तरीके से घट स्थापना शुभ मुहूर्त में कर पाएँ। सो सबसे पहले मैं सामग्री का वीडियो जो है वो आपके अभी मैं ये वीडियो बहुत पहले शूट कर रही हूँ। सो इस वजह से मैंने अभी नवरात्रि का सामान नहीं लाई हूँ। मैं लाऊंगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि नवरात्रि के दिन आपको सर्वप्रथम क्या क्या करना है और नवरात्रि के एक दिन पहले तैयारी आपको क्या क्या कर लेनी है। सो सारे सामग्री लाकर, जैसे आम के पल्लव हैं वो लाकर उसका तोरण बना लीजिए। सब धो के अच्छे से उसमें टीका लगा के रख लीजिएगा। कलश को भिगा कर उसमें पानी डालकर चेक कर लीजिएगा कहीं से कलश ख़राब तो नहीं है। कई बार होता है छेद वगैरह रह जाते हैं, तो ये सब आपको एक दिन पहले कर लेना है, ठीक है। और कलश के गले पर 3 बार कलावा लपेट कर बांध लेना है। कलश को भी अच्छे से अष्टगंध तिलक वगैरह लगा के आप बढ़िया से सजा सकती हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें पहले से पूरी तैयारी करके रख लेनी चाहिए, जैसे चौकी लगाना, भगवान के लिए अष्टदल कमल बनाना या षोडश मातृका बनाना, नवग्रह बनाना, मिट्टी और रेत जो भी आप जिसमें आप जवारे बोते हैं उन सबको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना। मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना और जौ ला के उसे अच्छे से देख कर बीन कर भिगा लीजिएगा एक रात पहले ही, जिससे जौ और सप्तधान उसमें अच्छे से देखकर साफ़ करके उसे भिगा दीजिएगा। और फिर अगले दिन सुबह सुबह ही आप 4 बजे के आसपास पानी पसा दीजिएगा, तो जवारे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, तो जिससे बहुत जल्दी जवारे उग जाते हैं। और उसमें जो खराब होती हैं बीज, वो पानी में डालने के बाद ऊपर आ जाएगी, देन आप उसे छान कर अलग कर सकते हैं। ये सब तैयारी जो ऐसी है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप एक दिन पहले पूरी तैयारी करके रख सकते हैं। फल धो के रख लेना, पान के पत्ते धो कर रख लेना, ये सब छोटी छोटी तैयारी हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसकी तैयारी अगर हमें एक दिन पहले करके रखे रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो चौकी वगैरह लगा लेना। अब जैसे आप 64 योगिनी बनाते हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं वो एक दिन पहले चावल को रंग कर बना के सारी तैयारी कर ली जाती है। मैं ऐसे ही करती हूँ। एक दिन पहले पूरी सारी तैयारी कर लीजिएगा, जिससे आपको घट स्थापना के समय कोई भी जल्दबाजी ना हो और समय पे आप कलश की स्थापना कर सकें। सर्वप्रथम सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई पहले ज़रूरी है, तो घर की साफ़ सफाई करके थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहा धो आप मंदिर में आ जाइए। तो जैसे डेली रूटीन में आप पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ कर लीजिएगा। अच्छे से पंचामृत बनाकर दूध, दही, घी, चीनी, शहद डालकर अच्छे से माँ भगवान की जो भी आपने मूर्ति रखी है भगवान की, तो आप स्नान पूजा करा के उन्हें नए वस्त्र पहनाकर बैठा दीजिए। अगर किसी कारणवश जैसे आपके पास मूर्तियाँ हैं, आपको ये लगता हो कि सुबह के समय आप तैयार करने नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप एक दिन पहले भी पंचामृत से स्नान कराकर माता रानी को तैयार करके आप मंदिर में रख सकते हैं, माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। अगले दिन हम पंचामृत से सिर्फ जल और पंचामृत छिड़क कर माता रानी की स्थापना पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इस ढंग से पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप सुबह भी उठ के कर सकते हैं या एक दिन पहले भी माता रानी को तैयार करके स्थापित कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप जैसे डेली रूटीन में पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके माता रानी का श्रृंगार वगैरह करके इसके बाद सर्वप्रथम दहली, जो हमारा दरवाज़ा है, मेन डोर है, हम पहले दहली पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप वहाँ सामग्री लेकर जाइए, दोनों तरफ गंगा जल,
फिर उसके बाद पंचामृत या आपके पास दूध है आप उसका छिड़काव कर दीजिए। फिर शुद्ध जल से फिर वहाँ पर आप पुष्प अक्षत चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा रक्षा सूत्र रख दीजिए। फिर धूप दीप दिखा दीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद आप सिंदूर, पीला वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है, आप वो सिंदूर देसी घी में घोल लीजिए और उसी से स्वास्तिक दोनों तरफ बना दीजिए। तो माता रानी की स्वागत कर रहे हैं आप यहाँ पे। और जो आपने आम के पत्ते का तोरण बना रखा है वो दरवाजे पर लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका दहली पूजन पूरा। इसके बाद आप मंदिर में आइए। मंदिर में आने के बाद सर्वप्रथम आसन बिछाइए, आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ जाने के बाद तो आपको सबसे पहले मंदिर में आके आप सबसे पहले पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठ जाएंगे और अपने ऊपर तीन बार आप जल छिड़केंगे। और जो सभी सामग्री पूजा पाठ के रखें उन पे भी गंगा जल, दूषित जल को 3 बार छिड़केंगे और अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे। जल लेकर बैठेंगे आप, ठीक है। और इस तरह से आपने मतलब पूरी तैयारी करके अच्छे से बैठ जाइए। सामान वगैरह सब एक जगह व्यवस्थित करके रख लीजिएगा जिससे आपको बार बार उठना न पड़े, ठीक है। उसके बाद आप अपने ऊपर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाने के बाद 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद दाहिने हाथ के मतलब आप हाथ उसके बाद धो लीजिए। हस्तों प्रक्षालन करके हाथ धो लेना चाहिए और फिर अपने ऊपर 3 बार फिर से जल छिड़क लेना चाहिए आपको। ये होती है शुद्धिकरण, अपने आप को शुद्ध कर लेना, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको सर्वप्रथम माँ भगवान को स्व स्थान, जैसे आपने जहाँ स्थान दिया है आप वहाँ पर रख लीजिए। और सबसे पहले आपको हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर गणेश जी और माँ अम्बे मतलब गौरी मैया का आवाहन करना है, ठीक है। हाथ में जल लेकर और थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर आपको सबसे पहले उनका ध्यान करना है, फिर आवाहन करना है। उसके बाद माता रानी को स्थान देना है। जो भी आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई उसमें नहीं है, हृदय से आप सिर्फ और सिर्फ एक बालक की तरह पुकारिए कि माँ भगवान, आप एक बच्चा जैसे पुकारता है अपनी माँ को, तो माँ सब कुछ छोड़कर आ जाती है। आप उसी ढंग से उनका आवाहन करिएगा, ठीक है। उसके बाद आवाहन करने के बाद आप उन्हें सबसे पहले, तो इसमें षोडशोपचार पूजन होता है, ठीक है। षोडशोपचार पूजन में आपको सबसे पहले भगवान को, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो विशेष है, अगर किसी कारणवश आप किसी भी चीज़ का आप सामान नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाए, तो थोड़ा बाद में भी ला के चढ़ा सकते हैं। तो उस समय आँख बंद करके हाथ जोड़कर उस चीज़ का ध्यान कर लेने से, इसे कहते हैं मानस पूजन, उस चीज़ का ध्यान कर लेने से भी वो भी हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो गणेश जी और माता पार्वती के सामने उनका आवाहन करके छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद उन्हें जल चढ़ाए, सर्वप्रथम शुद्ध जल, फिर दूध दही से वो पंचामृत जो बना रखा है वो चढ़ाएंगे आप भगवान के ऊपर। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र समर्पित करने के बाद उपवस्त्र समर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत आप गणेश जी को पहनाएंगे, जनेऊ जिसे कहते हैं। फिर वैसे तो कहते हैं जो जो चीज़ समर्पित करते जाइए आप जल भी उसके बाद एक आचमन कर दीजिए, ठीक है। यज्ञोपवीत उन्हें पहनाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी रोली, चंदन, तिलक जो भी है वो आप भगवान को समर्पित करेंगे। उसे समर्पित करने के बाद पुष्पमाला पहनाएंगे भगवान को। गणेश जी को दुर्वा चढ़ेगी और माता रानी को आप सिंदूर लगाएंगे। माँ पार्वती को आप सिंदूर समर्पित करेंगे। अबीर गुलाल जो भी है वो चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आप इत्र चढ़ाएंगे भगवान जी को। फिर धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ को धो लेना चाहिए, हस्तों प्रक्षाल्यम करके हाथ धो लेना चाहिए। फिर नैवेद्य जो भी आपने फूल, करीमाला फूल, क्षमा चाहती हूँ, फल फ्रूट जो भी मिठाई आपने इकट्ठा की है
माता रानी को यथाशक्ति तथा भक्ति, वो आप माता रानी को चढ़ाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद आप नैवेद्य चढ़ाने के बाद उन्हें जल से आचमनी करेंगे 5 बार। 5 बार जल से आचमनी करने के बाद फिर उसके बाद आप हाथ जोड़कर ऋतुफल जो है वो समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद आप इलायची लौंग से बीड़ा बना लीजिएगा पान का, आप वो समर्पित करेंगे। तांबूल फल जिसे बोलते हैं वो समर्पित करने के बाद आप दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को। दक्षिणा चढ़ाने के बाद वो आरती, वैसे कपूर की आरती दिखाई जाती है, चाहे तो आप अंत में कपूर की आरती एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, आरती के बाद वो जल थोड़ा सा वहाँ आचमनी कर दीजिए और फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर उनसे प्रभु को अर्पित कर दीजिए। तो ये पूजा पूरी हो जाती है आपके यहाँ गणेश जी की और गौरी मैया की। ये पूजा पूर्ण हो जाने के बाद फिर हम क्षमा याचना करते हैं। तो हाथ में फूल और वो लेकर अक्षत लेकर आप क्षमा मांग लीजिएगा जो भी हमसे भूल चूक हुई है। फिर उसके बाद उन्हें प्रणाम करने के बाद देन आपको फिर पृथ्वी की पूजन करनी है। पृथ्वी का पूजन करना है। पृथ्वी का पूजन करने के बाद आपको फिर पृथ्वी पर भी आप पुष्प अक्षत जल लेकर छिड़क देंगे और पृथ्वी मैया को प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद भूमि का स्पर्श करने के बाद आपको फिर कलश अष्टदल कमल पहले बना लीजिएगा चौकी पे या जहाँ पे आप कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पर कुमकुम या रोली से। फिर उसके बाद आप मिट्टी का पात्र या पीतल का पात्र जो भी हो आपके पास वो रख के अष्टदल कमल बना के मिट्टी को अच्छे से रख के फिर उस पर आप जवारे वगैरह बो के और उस पर कलश रख दीजिए। कलश के जैसे मैंने बताया कि मुख पर आप कलावा 3 बार लपेट दीजिए। इसके बाद सप्तधान गेहूँ जो भी जौ वगैरह है वो सब बोने के लिए चारों तरफ उस डाल दीजिए अच्छे से। मैंने जवारे बो के भी आपको दिखाए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उसमें चंदन, सर्व औषधि, दूध, पंचपल्लव, पुष्प, सप्तधान्य थोड़ा सा डाल दिया जाता है। और मैंने पंचरत्न आपको लास्ट टाइम वीडियो में ज़रूर दिखाया था, आप वो डाल दीजिए। सुपारी डाल दीजिए। पंचरत्न दिखाए थे मैंने आपको, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है। पैसे, फल और सुपारी ये सब करके और हल्दी के एक गांठ और चावल और पुष्प लेकर आप डाल दीजिए। और नारियल लेके उस पर लाल कपड़ा लपेट कर आप जो कलश का ढक्कन लिए होंगे उसमें चावल भर के उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब उसके बाद फिर आप अक्षत पुष्प लेकर आवाहन, सबसे पहले ध्यान करेंगे सभी देवी देवताओं का, फिर क्योंकि वो वरुण कलश होता है तो आप उन सबका आवाहन ध्यान करेंगे, फिर आवाहन करेंगे सबका, सभी देवी देवताओं को उस वरुण कलश में आने का आवाहन करेंगे। फिर हाथ में जो अक्षत और पुष्प लेकर रखे हैं उन्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था जिस ढंग से आपने गौरी गणेश जी की पूजा की है उसमें मतलब जल तीर्थ, सभी तीर्थ स्थानों का, गंगा जी का सबका आवाहन कर लिया जाता है। तो आप अगर ऐसे न नाम ले पाए तो आप एक साथ सभी देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करके उनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम जल पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर उन्हें आपको जनेऊ समर्पित करना है, वस्त्र, उपवस्त्र और कलश पे जनेऊ भी चढ़ता है, सिंदूर भी चढ़ता है क्योंकि देवी देवता दोनों होते हैं। ठीक है, फिर चंदन टीका सब लगा के और इत्र लगाकर माला पुष्प अर्पित करके फिर धूप दीप, फिर मीठा या जो आपने ऋतुफल ले रखा है वो, और आचमन करके धूप दीप भी जरूर दिखाइएगा। फिर उसके बाद आप भोग लगाकर आचमनी करने के बाद आप पान का बीड़ा जो बना रखे हो वो समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। देन आचमनी करके उसके बाद आपको हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत लेना है और उन भगवान को एक ढंग से कहते हैं वो अर्घ दिया जाता है। जल थोड़ा सा हाथ में लेकर क्षमा मांग लेते हैं, जो पूजा पाठ में हमसे भूल चुके हो तो हम अंत में क्षमा मांगते हैं। सो ये इस ढंग से पूजा की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो कलश की पूजा करने के बाद आपको फिर पूजा करना है, फिर
हमें पंचदेव की पूजा होती है, तो पंचदेव में माँ दुर्गा भी आती है, तो माँ दुर्गा का पूजन हमें करना है। तो हमने गणेश जी का पूजन कर लिया हम। फिर उसके बाद आपने चौकी पर जितने भगवान जी रखे हैं, जैसे आपके पास जो जो मूर्ति है, भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की, जिनकी जिनकी मूर्ति आपके पास है, लड्डू गोपाल जी की, आप अक्षत और पुष्प लेके सबको ध्यान आवाहन कर दीजिए। आवाहन और ध्यान करने के बाद सबका पूजन वैसे ही आपको करना है, जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से, फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल से। तो सबको वैसे स्नान कराना है, सबको वैसे ही आपको जनेऊ चढ़ाना है, वस्त्र, उपवस्त्र, माताओं को सिंदूर, रोली, कुमकुम, हल्दी से, भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ेगी, उन्हें सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद आप उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र सब धारण कराने के बाद, टीका लगा लेने के बाद, माला, फूल, इत्र, और फिर उसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, और फिर उन्हें आचमन करनी है फल चढ़ा के। फिर उसके बाद आपको उन्हें पान का बीड़ा जो आपने बना रखा है वो समर्पित करना है। फिर दक्षिणा देकर, फिर अब जैसे बताया जल और अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर वो भगवान के सामने छोड़ देते हैं ध्यान करके। देन उसके बाद आप चौकी पे जो आपने बना रखे थे वो माता रानी के स्वरूप में बनाया जाता है। तांबे के लोटे में चावल भर के उसमें एक कील डाल देंगे। तांबे के लोटे में चावल भर लीजिएगा। चाहे अगर आप नहीं 64 योगिनी बनाना जानते तो कोई बात नहीं, आप अष्टदल कमल बनाकर भी स्थापित कर सकते हैं उस पर। तो आप एक तांबे के लोटे के गले में 3 बार कलावा बांध लीजिए, उसमें चावल भर लीजिए और उसमें एक गोले को चुनरी वगैरह पहना के माता का स्वरूप बनाकर आप स्थापित कर सकते हैं। उसमें चाहे तो आप एक कील डाल दीजिए लोहे की। फिर उसके बाद आप उनकी भी पूजा उसी ढंग से करेंगे जैसे आपको मैंने बताया, उस प्रकार से आप उनकी पूजा करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास माँ महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की मूर्त है, तो आप फिर उनकी पूजा करेंगे। आपको उनकी पूजा करनी है। तो आप माता रानी की पूजा करने से पहले, हाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गई, स्किप कर गई हूँ। जब आप गौरी गणेश जी की पूजा कर लेंगे तभी आपको संकल्प ले लेना है पूजा पाठ का, कि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो, आप किस लिए भगवान का आवाहन कर रहे हो। अपना नाम और गोत्र बोलकर आप सर्वप्रथम संकल्प ले लीजिएगा। ये 9 दिन की पूजा कर रहे हैं आप, नवरात्रि है, आप व्रत का, पूजा पाठ का ये संकल्प लेंगे। तो संकल्प लिए हाथ में पान का पत्ता और उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा और दक्षिणा रख के जल लेकर वो संकल्प किया जाता है, जिसमें अपना नाम, अपने परिवार का नाम बोलकर, और जो आप भगवान को क्यों आह्वान कर रहे हो तो ये संकल्प होता है। ठीक है, तो ये वही छोड़ दिया जाता है गणेश जी के पास। ठीक है, तो जब माँ दुर्गा की हम पूजा करने लगते हैं तो सर्व माता से संकल्प जो आप लेंगे वो अलग रहेगा। एक तो आपने सबको आवाहन किया, उस चीज़ का संकल्प आप पहले ले रहे हो, फिर उसके बाद आप माता रानी के पास वैसे ही दोबारा आपको संकल्प करना है। जो आपकी मन्नत हो सर्वप्रथम संकल्प करेंगे तो हाथ में वो पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी, कमलगट्टा वगैरह रख के आपको संकल्प लेना है कि आप 9 दिन का संकल्प कर रहे हो माता रानी के व्रत का, पूजा का। और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए माता रानी के दाहिने हाथ में आपको दे देना है। तो दाहिने हाथ में आप कैसे देंगे, तो आप एक दोने में रख के आप माता रानी के दाहिने साइड रख दीजिएगा, दक्षिणा उसमें जरूर रख दीजिएगा, और फिर जल लेकर हाथ में और छोड़ दीजिए। तो ये हो गई आपके संकल्प पूरा। उसके बाद आपको माता रानी की भी वैसे ही पूजा करनी है। माता रानी की पूजा कर लेने के बाद आपको हनुमान जी की, बटुक भैरव जी की और फिर नवग्रह की आपको उनकी पूजा करनी है। इसी ढंग से जैसे मैंने आपको बता दिया है, मैंने करके भी पूजन दिखा दिया है। सो आप उसी ढंग से पूजा करनी है। पूजा कर लेने के बाद जब आप पूरी पूजा कर लें फिर उसके बाद आरती होती है। धूप दीप जला के रखिएगा। हाँ, इसके बाद आप अखंड ज्योत, माता रानी की पूजा करने के बाद आप अखंड ज्योत की भी पूजा करेंगे। तो बहुत लोग कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत की पूजा कर लेते हैं बाद में, या आप माता की पूजा करके फिर आप अखंड ज्योत की पूजा करके उन्हें जला के उनकी पूजन भी कर दीजिएगा। और अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो आप अगर घी का दिया जला रहे हैं तो माता रानी के दाहिने तरफ, आपके बाएं और माता के दाहिने तरफ रहेगा। अगर आप तेल के दिया जला रहे हैं अखंड ज्योत तो आप वो माता के बाएं तरफ और अपने दाहिने तरफ जलाएंगे।
सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो वो भी संकल्प करके आप अखंड ज्योत जला सकते हो। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अखंड ज्योत की देख रेख कर पाए तो ही उसे जलाएं, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं आपको जलाना ही है कि आप कलश रखो तो आपको अखंड। अगर आप उसकी देखभाल कर पाए तो आप अवश्य जलाइएगा। अगर देखभाल आप नहीं कर सकते तो इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये पूजा हो गई। उसके बाद आप माता रानी की आरती करिए। हवन एक छोटा सा ज़रूर कर लीजिएगा, तो जिसमें आप डेली रूटीन के लिए एक हवन का पैकेट ला के बना के रख लीजिए, जिससे आप हवन कर सकें। हवन करने के बाद आप आरती कर लीजिएगा। तो ये पूरी नवरात्रि की पूजा है। और 9 दिन माता की पूजन कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के करके दिखाया है कि माता रानी की हमें डेली रूटीन में कैसे पूजा करनी है। तो माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा, तो जो मूर्तियाँ होती हैं जिसमें मैंने आपको कहा है ध्यान करने के लिए, ध्यान और आवाहन और फिर स्थापित, वो अच्छा तो पुष्प आप जब छिड़केंगे तो माता रानी प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। तो कोई भी मूर्तियाँ, कोई भी सामग्री वहाँ जिनकी आपने पूजा की है उन्हें आप हिला नहीं सकते 9 दिन, उन्हें खसका नहीं सकते, कुछ भी नहीं किया जाता। आप दूर से उनका पूजा करेंगे जिससे वो हिले न। अखंड ज्योत, चौकी, माता की मूर्त, सब हर एक चीज़ वहाँ पे कोई भी चीज़ आप हिला नहीं कर सकते, खसका नहीं सकते। तो ये पूरा पूजन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आपका पूजा पाठ से रिलेटेड और कोई अगर आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।